छत्तीसगढ़ में आज यानी 1 नवंबर से धान खरीदी हुआ शुरू, लेकिन इस बार प्रदेश में बायोमेट्रिक मशीन नहीं पहुंचने के कारण टोकन सिस्टम से होगी धान खरीदी। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने जारी किया आदेश। चुनाव से पहले पीएम मोदी लगातार करने वाले हैं छत्तीसगढ़ का दौरा। 2 नवंबर को कांकेर में सभा को करेंगे संबोधित। 4 नवंबर को दुर्ग, वहीं 7 नवंबर को सूरजपुर जिले के अंतर्गत आने वाली तीनों विधानसभा सीट से पीएम मोदी भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में आम सभा को करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में विधानसभा आम निर्वाचन के मद्देनजर आगामी 7 से 30 नवंबर तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल के आयोजन या प्रसारण को किया गया है प्रतिबंधित। भारत निर्वाचन आयोग ने जारी की अधिसूचना। रेल हादसे की वजह से ट्रेनों के रद्द और डाइवर्ट होने से नाराज यात्रियों ने बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर जमकर मचाया हंगामा। दरअसल 2 दिन पहले आंध्र प्रदेश के विजयनगर में ट्रेन दुर्घटना की वजह से कई ट्रेनों के रद्द और डाइवर्ट होने से यात्री हैं नाराज। छत्तीसगढ़ को अस्तित्व में आने के 24 साल बाद भी गरियाबंद के परेवापाली गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं से है वंचित। ग्रामीणों ने इस बार भी चुनाव बहिष्कार का निर्णय लेते हुए नेताओं का प्रवेश वर्जित लिखकर गांव के बाहर लगा दिया है पोस्टर। चेकिंग के दौरान कोंडागांव पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मर्दापाल चौक में 4 अलग अलग कारों की तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में सोने चांदी के जेवर समेत लाखों रुपए कैश किया गया बरामद। कार मालिक सूरज सोनी कोंडागांव का है निवासी। कोरबा दिपका थाना क्षेत्र अंतर्गत वाहन जांच के दौरान पुलिस ने बाइक की डिक्की से 9 लाख रुपए नकद किया जब्त। पकड़े गए युवक राकेश कुमार सिंह बलिया उत्तर प्रदेश का है निवासी। फिलहाल पुलिस मामले में कर रही है कार्रवाई। आदिवासी बाहुल्य बस्तर और सरगुजा संभाग के क्षेत्रों में 7 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में माओवादियों ने चुनाव कर्मियों को इलाकों में दाखिल नहीं होने की अपील के साथ दी है चेतावनी। साथ ही बताया है उनकी जान का खतरा। मतदान बहिष्कार की भी दोहराई गई है बात।